वंदे मातरम का विरोध कुछ सिख और मुस्लिम भाई कर रहे हैं, और हमें ये ना समझना पड़ेगा इस वीडियो में कि वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और क्या उन विरोध करने वालों को सीधा बोल देना कि तुम एंटी नेशनल हो ये सही है या गलत। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि जो हमारा ये राष्ट्रीय गान है, इसने करोड़ों क्रांतिकारियों को, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त इस राष्ट्रगान ने उनको प्रेरित किया, उनको शक्ति दी। लेकिन उससे ज़रूरी बात है ना जो आज समझने वाली, कि लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो भाई आप बताइए कि जैसे कांग्रेस ने भी बोला है कि हम पहले 2 स्टेंजा गाएंगे उसके बाद वाले नहीं गाएंगे, तो ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। अब कोई कहेगा चैटर्जी है, भाई अंग्रेज लोग चट्टोपाध्याय नहीं बोल सकते थे, उनको लकवा मार सकता था, इसलिए वो चैटर्जी बोलते थे। तो पूरा नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वो मैजिस्ट्रेट थे अपने ब्रिटिश काल में, ठीक है जी। उन्होंने 1875 में आनंद मठ एक उपन्यास लिखा था, उसमें एज ए गीत के तौर पे उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम क्या चीज है? वंदे मातरम है भाई 6 छंद, मतलब 6 स्टैंजाज हैं। इन 6 छंदों में उसने भारत मातृभूमि के ऊपर उन्होंने उसकी बखान और उसकी महानता को उन्होंने उल्लेखित किया। इसके अलावा भाई आनंद मठ जो उपन्यास है, इसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे सन्यासियों ने एकत्र होके जो यवन शासन था उसको उखाड़ फेंका था। यवन शासक मतलब जो मुस्लिम शासन था उस वक्त, उसको उखाड़ फेंका था। ये था उपन्यास की पूरी कहानी। ये वंदे मातरम भाई धीरे धीरे लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर होने लग पड़ा। तो हुआ क्या कि 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम लीग ने भाई ये विरोध दर्ज किया कि जी हमें इसके जो कुछ छंद है ना उसमें देवी उपासना है, तो हम इसको नहीं गाना चाहते। कांग्रेस ने उनकी मांग को सुना और माना कि जो 6 छंद है ना उसमें से हम सिर्फ पहले 2 छंद ही गाएंगे। अच्छा, अब हो क्या गया ना, बेसिकली पहले 2 छंद थे, जो पहले 2 स्टेंजा यही मैंडेटरी होते थे बेसिकली, नहीं। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया कि आपको 6 के 6 गाने पड़ेंगे। पहले क्या होता था, कांग्रेस 1937 तक सारे के सारे 6 छंद ही हम गाते थे, बट मुस्लिम्स ने विरोध किया कि जी इसमें देवी उपासना है कुछ छंदों में, तो 2 हो गए। अच्छा, हुआ क्या कि जब देश की आजादी हुई तो जन गण मन तो हो गया हमारा नेशनल एंथम, और ये नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि इसी साल जनवरी में भारत सरकार ने भाई मैंडेटरी कर दिया कि आपको 6 के 6 छंद ही गाने। तो हमें अच्छा, 6 छंद जब गाते हैं तो उसमें होता क्या है ना, बेसिकली अब जो आखिरी के 3 छंद है, चौथा, 5वां और 6वां, तो उसमें ना देवी की उपासना है, उसमें बुत प्रस्ती है, जो कि कुछ जो धर्म होते हैं ना वो नहीं करते, तो उनका यही एतराज है कि हमें वो नहीं गाने। देखिए, मैं आपको ना सिंपल भाषा में समझाता हूँ। 6 छंद है, ठीक है। जो पहला छंद है ना उसमें है भाई जो मेरी मातृभूमि है ना इसकी सौंदर्यता का वर्णन है कि ये कितनी सुंदर है, कितनी मनोरम है, ठीक है। और वो तो हम सबको करना ही चाहिए, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। भाई मेरी माँ सुंदर है तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, हमारी भारत माँ है, उसकी तो हम तारीफ करेंगे। भाई उसके हरे भरे खेत हैं, मीठे जल की नदियां, ये सब है पहले छंद में। दूसरे छंद में क्या है कि भाई उसकी समृद्धि पे जोर है, मतलब चांदनी रातों की उसकी सुंदरता है, फूलों से लदी हुए पेड़ हैं, ठीक है, मीठी हंसी मीठी वाणी वाली धरती है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इससे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे छंद में है कि भाई उस माता की करोड़ों संतानें मतलब हम भारतवासी हैं, और उनकी भुजाओं की ताकत से भारत मां बनती है, इससे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो चौथा छंद है ना उसमें आ गया है भाई देवी के तौर पे उसको संबोधित किया गया कि करोड़ों कंठों की गर्जना और असंख्य हाथों में तलवार के प्रतीक के जरिए मातृभूमि की रक्षा और शक्ति का चित्रण है। ये है, इससे भी चौथे से भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो 5वां और 6ठा है ना छंद, उससे भाई कुछ वर्गों को है प्रॉब्लम। अब उस 5वें 6ठे में क्या है, मातृभूमि की सीधी तुलना हिंदू देवी स्वरूपों से की गई है, जैसे कि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा बिल्कुल के रूप में मां भारती को संबोधित किया गया, और भाषा पूरी तरह से भक्ति और स्तुति शैली में, मतलब मैं उनकी वो कर रहा हूं, मतलब आराधना कर रहा हूं, एज ए देवी या पूजा कर रहा हूं। अच्छा, अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या आती है कि भाई जैसे जो मुस्लिम है ना उनमें एक ही अल्लाह है, उनमें उपासना की सख्त मनाही है, तो उनका कहना है कि हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं, प्यार करते हैं, बट अगर आप उसको देवी बनाओगे और उसको मंदिर में स्थापना करोगे और उनको
और अगर हमें उनकी उपासना करने बोलोगे, लक्ष्मी देव दुर्गा का, तो भाई हम इसका विरोध करेंगे। अच्छा, वो केवल मुस्लिम ही नहीं, सिखों में भी होता है। अब मैं आपको ना अपना एग्जांपल देता हूँ यार, आपको ना ये बड़े ठंडे दिमाग से सोचना और समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं श्री राम पे किताब भी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में उनसे बहुत प्रेरित हुआ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जो उनका शीतल मन है, जो उनके हंस के टाल देना बड़ी बड़ी चुनौतियों को, उससे मैं बहुत सीख के लाइफ में बनाऊं। तो मेरा मन किया मैं किताबें लिखता हूं। मैंने उन पे भी एक किताब लिखी है जो बहुत जल्दी प्रकाशित भी होगी। अब लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप श्री राम की अर्चना करें, पूजा करें, वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सिख धर्म में किसी व्यक्ति विशेष की मूर्ति की पूजा करनी वर्ज है। एक ओंकार वाला। हाँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम एक ही भगवान में मानते हैं। जो हमारे गुरु भी है ना, उन्होंने भी कहा कि हम कुछ नहीं है, आपने हमें नहीं पूजना, आपने उस अकाल पुरख जो एक भगवान है, जिसने सारी सृष्टि रची है, आपने केवल और केवल उसके सामने सिर झुकाना है। आप बुत प्रस्ती नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे। अब ये मेरा धर्म है ना, तो मुझे वो धर्म फॉलो करना है। अगर आप लोगों पे ये थोप रहे हो, और स्पेशली उन लोगों पे जो बुत प्रस्ती में नहीं मानते, तो ये एक तरह का ना गलत है, बिल्कुल निर्णय गलत है। औरंगजेब से मैं कंपेयर करूंगा ये। औरंगजेब हिंदुओं को, सिखों को जबरदस्ती बोलता था कि तुम कलमा पढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। तो जो आज हमारा ये सबसे महान लीडर बना फिरता है ना, दुग्गल साहब, ये औरंगजेब से कम थोड़ी है। अब जो इसने ये ला के सिरों पे रख दिया लोगों के, ये गलत है। हमें समझना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसका जो प्रेरणा स्रोत है आरएसएस, आरएसएस का और जनसंघ का। भाई आरएसएस और हिंदू महासभा का कोई रोल नहीं था आजादी में। अच्छा, अब अगर इनका कोई रोल नहीं था तो ये ना कोई प्रतीक ढूंढते हैं, सरदार पटेल ढूंढ लिया। हमें आखिर में समझना पड़ेगा कि आप किसी वर्ग के ऊपर, भाई कोई चीज जो उस वर्ग को पसंद नहीं है, या उसमें उसको कोई जेन्युइन उसकी कोई मतलब उसकी कोई इश्यू है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते कि यार आप देशद्रोही हो, आप क्यों नहीं गाओगे वंदे मातरम। भाई इसीलिए महात्मा गांधी, ठीक है, सरदार पटेल, इन सब लोगों ने 1937 में सोच समझ के ही ये फैसला किया था, और जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने मिलकर फैसला किया था कि हम पहले 2 स्टैंजा ही गाएंगे। बट बीजेपी को तो कंट्रोवर्सी पसंद है। अब उन्होंने 6 कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि 3 मिनट 10 सेकंड में कोई भी सरकारी प्रोग्राम होगा, कोई भी स्कूल की अपनी सूबे की असेंबली, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया। बट हम किसी के इश्यूज को खारिज नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ना ये एक प्रकार का विघटन का भी कारण बनता है। तो मेरी तो सरकार से अपील है कि आप किसी भी वर्ग के जो जेन्युइन इश्यूज है ना, उसका कोई भाई तोड़ निकालिए। इसीलिए तो कांग्रेस ने भी आज बोल दिया कि हम पहले 2 स्टैंजा गाएंगे, अगर आप पूरे 6 करोगे हम नहीं गाएंगे, क्योंकि आप महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से तो बड़े नहीं होना। जब उन्होंने फैसला किया था हम उसी को मानेंगे। बीजेपी के 10 नेता लाइन में खड़े कर लो, उनमें से 9 6 के 6 स्टैंजा मुंह जबानी नहीं गा पाएंगे। आप मेरे से लिख के ले लो, उसकी शब्दावली इतनी मुश्किल है भाई, वो पूरी संस्कृत कुछ नहीं बोल पाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स को अपीस करने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया है। और इन भाजपा वालों का ना आजकल एक नया मूड बन गया है। ये बार बार जो माइनॉरिटीज हैं या जो लोग इनकी आइडियोलॉजी में नहीं मानते, ये उनसे ना बार बार उनको पोक करते हैं, पंगा लेते हैं कि हम विवाद खड़ा करेंगे, अपने वोटर्स को अपीस करेंगे, लोगों का विरोध होगा। और जो असल मुद्दे हैं, जैसे चीनी कितनी महंगी हो गई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, वो सब के सब मुद्दे धरे के धरे रह जाए, बस। और कुछ नहीं है, ये ढकोसला है, ढकोसला।